हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जितने भी डेरिवेशन किए हैं उन पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखो आगे हमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी 2a 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 2a। ठीक है, फाइंड बी एट सेंटर, मतलब इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये इसका क्या सेंटर हो गया, ठीक है ना। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसमें कितना 4 वायर है, 1 2 3 और 4। ठीक है ना, यहाँ से अगर इनको मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है ना, अगर मैं इसको 1 2 3 और 4 बोलूँ, इनका नाम दे दिया 1 2 3 और 4। 1 की वजह से देखेंगे तो ये इसकी लेंथ कितनी 2a है। यहाँ से जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ से इस वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी a है। ये डिस्टेंस अगर ये 2a है तो ये सेंटर से कितना a होगी, और ये लेंथ कितनी 2a। तो अगर ये स्क्वायर है तो ये कितना 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये भी कितना बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है इससे d डिस्टेंस पर अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल कितना θ2 है, तो इस पॉइंट पर b निकल के आता है b इक्वल टू μ0I अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये निकल के आता है। यहाँ पर θ1 θ2 दोनों कितना 45 है और इनके बीच की डिस्टेंस कितना a है। ठीक है ना, तो ये 1 की वजह से b1 निकालेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो यह है कितना μ0 अपॉन 4π I अपॉन d क्या है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी a दे रखी है, μ0 अपॉन 4π I अपॉन d कितना a, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये साइन 45 1/√2, ये भी 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b1 हो जाएगा μ0 अपॉन 4π I अपॉन d, μ0 अपॉन 4π I अपॉन d किसके बराबर है a के, साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4π I अपॉन d गुणा √2, तो 1 + 1 2, 2 अपॉन √2, तो कितना बचेगा √2 बचेगा। तो ये क्या b1 निकल के आया। यहाँ से b2 निकालेंगे, यहाँ से b3 निकालेंगे, यहाँ से b4 निकालेंगे। देखो b1 की अगर डायरेक्शन देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन उंगली की, और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसकी डायरेक्शन हमने घुमाया। ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन में उंगली की, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना इस पॉइंट पर निकाला, इधर घुमाया तो अंदर की डायरेक्शन में आया। b2 के लिए देखेंगे ऊपर की करंट की डायरेक्शन उंगली की, इधर घुमाया तो इसकी वजह से भी अंदर। इसकी बात करेंगे तो इसकी वजह से क्या उंगलियां नीचे की दिशा में करेंगे, कैसे करेंगे, नीचे की दिशा में। इधर से देख लेते हैं, और ऐसे नीचे की दिशा में उंगली की इधर, और इसकी केंद्र की तरफ घुमाएंगे तो क्या अंदर जाएगा। और फोर्थ की वजह से देखेंगे तो फोर्थ करंट की डायरेक्शन में उंगली की और इसकी डायरेक्शन में घुमाना है तो इसकी वजह से भी अंदर। तो चारों की वजह से करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। और यहाँ पर b1 b2 b3 b4 चारों ही सेम आएंगे, क्योंकि ये भी 2a ये a, ये भी 2a, इसकी लेंथ कितनी a, ये भी 2a है लंबाई, और ये लेंथ कितनी a है, ये भी 2a लंबाई, ये लेंथ a, हर जगह 45 45 के कोण बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि b1 किसके बराबर है, b2 के, b3 के और b4 के। b1 b2 b3 b4 चारों एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ से b नेट होगा वो 4 गुना हो जाएगा किसके, b1 के। b नेट हो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा किसके, b1 के। तो ये हो जाएगा 4 μ0 अपॉन 4π I अपॉन d गुणा √2। 4 से 4 कट जाएगा
तो ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन पाई आई अपॉन डी। डी कितना ए है, डी कितना है ए है, ठीक है ना। और ये √2, तो √2 को हम बाहर लगा देते हैं। तो इसका आंसर आ गया √2 म्यू नॉट अपॉन पाई आई अपॉन डी। हाँ तो देखो आगे देखो, ये इसमें क्या 2A करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर, ठीक है। मुझे इस सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सारे क्वेश्चन के लिए क्या सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना है। इसके लिए देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर एक करंट जा रही है, ये क्या है, सर्कुलर लूप हो गया, इसकी वजह से इधर जा रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, और ये कितना है 2 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर और कितना 2 मीटर, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे, इसको मानते हैं हम 1, इसको मानते हैं 2, इसको क्या मानते हैं हम 3। 3 पार्ट कर लिए। ये स्ट्रेट लाइन है, ये आधा सर्किल है, और ये फिर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, सीधी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो देखो B1 की बात करेंगे हम, तो B1 इस करंट के लिए तो इसी लाइन ऑफ एक्सिस पर पॉइंट आ रहा है, तो B1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर सीधा करंट जा रहा है, उसी के अगर पीछे उसी के आगे लाइन ऑफ एक्सिस पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है। इसकी वजह से देखेंगे तो पूरे सर्किल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और आधे सर्किल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो यहाँ से B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई कितना 2 अपॉन 4 r कितना है 1 मीटर, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये कितना हो गया B2 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, हम B3 की। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, B3। तो B3 के लिए इसके यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D है, 1 मीटर है। B3 के लिए देखेंगे तो D कितना है 1 मीटर। यहाँ से θ1 देखेंगे तो θ1 कितना है 0, और θ2 कितना है, θ2 निकालने के लिए ये वाला एंगल होगा θ2, ठीक है। अब देखो अब हम निकालेंगे इस पॉइंट की वजह से, इस थर्ड वाले की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यहाँ पे लेंगे कितना 4B3, B3 मतलब थर्ड वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो यहाँ से ये तो लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जा रही है, तो ऊपर तो बिल्कुल है ही नहीं, ऊपर तो सर्कुलर था जिसकी हम B2 निकाल चुके हैं। ये वायर यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो ऊपर की तरफ कुछ नहीं, तो यहाँ पर एंगल की ऊपर की दिशा में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा 0, और ये एंगल कितना हो जाएगा बीटा। ऊपर कितना था अल्फा कितना 0 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये क्या है वो उसके टर्मिनल को मिलाने वाली लाइन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 0 है। बीटा की हम बात करें तो बीटा के लिए क्या हमें साइन बीटा निकालना है। ये 2 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ये कितना हो गया √5। ये लेंथ कितनी √5 हो गई। ये एंगल निकालना है बीटा, तो यहाँ से साइन बीटा कितना हो जाएगा, साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस कितना है √5। यहाँ से B3 निकालेंगे तो B3 इक्वल टू म्यू नॉट आई कितना 2 एम्पियर अपॉन 2 अपॉन 4 पाई r कितना 1 एम्पियर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा जब 0 है तो साइन अल्फा कितना 0 ही हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो 2 से 4 काटेगा तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई साइन अल्फा कितना 0 और साइन बीटा कितना 2 अपॉन √5। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना म्यू नॉट अपॉन √5 पाई, म्यू नॉट अपॉन √5 पाई।
√5 कितना पाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आई ही नहीं, इसकी वजह से डायरेक्शन सेकंड वाले की वजह से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या अंदर की डायरेक्शन आ रही है, और इसमें करंट किधर नीचे जा रही है। जब इधर से ऐसे करंट आ रही है तो इसमें क्या नीचे जाएगी करंट 2 एम्पियर। ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन में उंगली की और इस पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट की तरफ अपने घुमाया, इसकी डायरेक्शन उंगली की इधर घुमाया, तो इसकी वजह से भी अंदर, तो इसकी वजह से V3 भी क्या अंदर की डायरेक्शन में आ रहा है, और ये V2 भी क्या अंदर की डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ से B नेट कैसे निकालेंगे, B नेट इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, क्या वेक्टर सम होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से निकाला कितना B नेट, किस पर, सेंटर पर, तो B1 तो कितना 0 है, B2 कितना है, B2 2 से 4 कट गया तो 2 टाइम्स जाएगा, तो μ0/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, μ0/2। इसकी डायरेक्शन के अंदर की तरफ भी है, प्लस B3 की तरफ μ0/√5 पाई, μ0/√5 पाई, इसकी डायरेक्शन भी क्या अंदर की तरफ है, और दोनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से B नेट निकल के आया कितना, μ0 कॉमन ले लिया 1/2 प्लस 1/√5 पाई, और दोनों की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमारा क्या डेरिवेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरह से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर, ये इन्फानाइट से करंट आ रही है, एक सर्कुलर पाथ पर गई और फिर इन्फानाइट पर चली गई। हमें वही सेंटर पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसके भी 3 पार्ट हो जाएंगे, एक ये वाला स्ट्रेट, ये सर्कुलर, और फिर कितना स्ट्रेट। ठीक है ना। यहाँ से और यहाँ इन्फानाइट तक अगर हम बात करेंगे तो देखो, ये अगर परपेंडिकुलर है, इसकी रेडियस कितना 1 मीटर, तो ये भी कितना 1 मीटर हो गया। ठीक है। और यहाँ से इधर देखेंगे तो अल्फा कितना आ रहा है 0, और बीटा कितना आएगा 90 डिग्री। अल्फा 0 क्यों आया, क्योंकि देखो हमें इस पॉइंट से यहाँ का एंगल देखना है। मैं इसको इधर बना लेता हूँ, ऐसे दिया हुआ है, ये इन्फानाइट तक जा रहा है। मान लेते हैं वायर यहाँ से ऐसे आ रहा है, हम ये क्या लेते हैं, अल्फा लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं। मान लो किसी पॉइंट से आ रहा है तो ये क्या लेते हैं हम, बीटा, ऐसे हम अल्फा बीटा लेते हैं। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा कम कर दिया, यहाँ कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी, ये रहेगी अल्फा की वैल्यू, ये वाली। ठीक है ना। इस लेंथ को मैं बिल्कुल ही हटा दूँ, इस लेंथ को मैं बिल्कुल ही अगर यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा 0, अल्फा कितना हो जाएगा 0। इस लेंथ को मैं बढ़ा दूँ तो बीटा क्या ये वाला हो जाएगा, इस लेंथ को मैं और बढ़ा दूँ तो बीटा ये हो जाएगा, ये वाला। इस लेंथ को और बढ़ा दूँ तो बीटा कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और जब इसको इन्फानाइट पर ले जाऊँ तो ये बीटा बढ़ते 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 कितना 90 हो जाएगा। अरे बात समझ में, मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना इस बार। यहाँ पर हमने मान लिया सिंपल एक ऐसा वायर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली कितना d, इस पॉइंट पर मुझे अल्फा बीटा निकालने हैं। तो ऊपर से मैंने मिलाया ये एंगल कितना मान लिया अल्फा, और नीचे से मैंने मिलाया इसको एंगल कितना मान लिया मैंने बीटा। ये अल्फा और बीटा होते हैं। अगर देखो मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ, इस वायर को छोटा कर दूँ, और छोटे करते 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 इसको छोटा करता 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 यहाँ तक काट दिया मैंने, तो ये वाली लाइन इसी से तो मैच होगी, और यही परपेंडिकुलर है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो पहले बीटा ये था, बढ़ाया तो बीटा ये हो गया, इसको और बढ़ाया तो बीटा ये हो गया, बीटा बढ़ता जा रहा है, इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, बीटा बढ़ता जा रहा है, बीटा बढ़ता है। इसको जैसे मैं इन्फानाइट पे ले जाऊँगा तो बीटा ये बिल्कुल इन्फानाइट पर जाके मिलेगा, तो बीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इन्फानाइट पर अगर मिलाना है तो 90 होता है, और ऊपर बिल्कुल भी लेंथ नहीं है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर पर ही दिया हुआ है, सिरे से परपेंडिकुलर पर दिया है, तो अल्फा कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा कितना 0 हो गया और बीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री।
सेम अगर यहाँ की सिचुएशन देखेंगे थर्ड वाले के लिए, तो इसके लिए भी अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है 90 डिग्री। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं थर्ड मान लेते हैं। अगर मुझे B1 निकालना है तो B1 के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी क्या है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, आई दिया है कितना 1 एम्पियर और डी दिया है कितना 1 मीटर। B1 कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई कितना 1 अपॉन 4 पाई, डी भी कितना 1, डी भी कितना 1, साइन अल्फा मतलब साइन 0 प्लस साइन बीटा, तो बीटा कितना 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। B1 कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, B1 कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। B2 की बात करेंगे तो B2 के लिए क्या ये आधा सर्किल है, अगर ये आधा सर्किल है, पूरे सर्किल होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r और आधे सर्किल के म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो B2 हो जाएगा कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4, r कितना दिया है 1 और करंट भी कितना दिया 1 दिया हुआ है, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4, आधे सर्किल की वजह से कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 हो जाएगा। B3 निकालते हैं, B3 और B1 तो देखो सेम ही है, जैसे इन्फानाइट से करंट आ रही है ऐसे इन्फानाइट पर जा रही है, तो जितना B1 पर निकाला था उतना B3 पर आएगा, तो B3 किसके बराबर है B1 के, और B1 कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो B नेट हो जाएगा, तीनों की वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो क्या हो जाएगा B नेट कितना B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 4, कितना हो जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, या ऐसा लिख लेते हैं यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4, यहाँ से हमने म्यू नॉट अपॉन 4 को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन पाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 1 प्लस 2 अपॉन पाई, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन किधर होगी अंदर की डायरेक्शन, तो बी नेट निकल के आया म्यू नॉट अपॉन 4 1 प्लस 2 अपॉन पाई, डायरेक्शन किधर अंदर की तरफ, क्योंकि इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी क्या अंदर ही आएगी। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करना है। ये मानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस आपको इधर दिखाई दे रही है, लेकिन समझनी किधर है आपको, इधर ऐसे आपकी तरफ है, ये करंट किधर जा रही है आपकी तरफ जा रही है, ये जो इधर बनी हुई है बोर्ड क्या 2 डायमेंशनल है, ये तीसरी डायमेंशन में जा रहा है इसलिए बन नहीं सकता, इसलिए इसको क्या डेड करके नीचे बनाते हैं। यहाँ से इन्फानाइट से एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस साइड से या पैरेलल से, एक्स एक्सिस के पैरेलल से इन्फानाइट से करंट आ रही है, ऐसे करके वृत्ताकार में घूमी और फिर इधर चली गई, ठीक है। हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यही सेंटर हो जाएगा, हमें क्या निकालना बी सेंटर, इस पॉइंट को क्या मतलब सी मान, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इसको हम क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 2, इसको क्या मानते हैं 3, 1 2 3, तो 1 की वजह से क्या B1 निकलेगा। तो देखो B1 के लिए यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये अगर यहाँ से लेके इन्फानाइट तक की अगर हम बात करें तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये टर्मिनल पर पहुँचाने वाली लाइन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, अल्फा कितना 0, और अगर ये इन्फानाइट पर लेके जाएंगे, इन्फानाइट पर मिलाएंगे तो एंगल कितना 90 हो जाएगा, तो बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अल्फा कितना 0, बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये सिचुएशन देखो मैं इधर बना के बता देता हूँ, ऐसे दी हुई है, ये इन्फानाइट से करंट आ रही है और यहाँ पर कितना है रेडियस r,
और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ से अगर इधर होता तो हम ये अल्फा लेते, ये अगर कुछ है ही नहीं तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0। अल्फा कितना, 0। और बीटा की बात करें तो ये इन्फानाइट से आ रहा है, तो ये इन्फानाइट के लिए हम क्या, ये एंगल 90 हो जाएगा, तो बीटा कितना 90, ठीक है ना। तो ये अल्फा 0 बीटा 90 हो गया। सर्कुलर के लिए हम बाद में बताएंगे, क्या बता ही देते हैं। सर्कुलर के अल्फा बीटा तो हमें निकालना ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I/4R। और यहाँ के लिए हम देखें तो देखो ये चीज़ यहाँ से ऐसे जा रही है इधर आपकी तरफ, यहाँ से किधर जा रही है, आपकी तरफ आ रही है। इधर अगर करंट आ रही है तो यहाँ से ये एंगल अल्फा तो कितना 0 ही होना है, और बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि बीटा क्या इन्फानाइट पे जा रहा है, ठीक है। B1 निकालेंगे, B1 कितना म्यू नॉट I/4πR, म्यू नॉट I/4π D होता है, और D किसके इक्वल है, R के, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। B1 के लिए हो जाएगा म्यू नॉट I/4πR। साइन अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना 90, तो होगा कितना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की जगह क्या रख देंगे 90। साइन अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से P1 की वैल्यू निकल के आएगी B1 = म्यू नॉट I/4πR। इसकी अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो क्या करंट ऐसे जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, और सी पॉइंट का नीचे है, तो करंट की डायरेक्शन में उंगली की पॉइंट की डायरेक्शन में घुमाया, करंट की डायरेक्शन में उंगली की पॉइंट की डायरेक्शन में घुमाया, जो भी अंगूठा आ रहा है वो किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये एक्स वाई क्या जेड की तरफ। इसकी डायरेक्शन अगर यहाँ वेक्टर लगा देंगे तो जेड की तरफ है, तो यहाँ क्या के कैप ले लेंगे, क्या ले लेंगे के कैप, ठीक है ना। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में करंट क्या ऐसे फ्लो होगी, आई जब यहाँ से ऐसे आ रही तो ऐसे फ्लो होती है, उधर चली जाएगी। तो इसके लिए करंट की डायरेक्शन देखो, सर्कुलर में हमने उंगली की ग्रिप बनाई तो क्या जेड डायरेक्शन में ही निकल के आ रहा है ये भी। तो B2 हो जाएगा कितना म्यू नॉट I/4R, म्यू नॉट I/4R। इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, के जेड की डायरेक्शन। और B3 की बात करेंगे तो B3 और B1 के मैग्नीट्यूड तो समान होंगे। B3 और B1 के मैग्नीट्यूड समान है, तो B3 हो जाएगा कितना म्यू नॉट I/4πR। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ अल्फा 0 बीटा 90, यहाँ भी अल्फा 0 बीटा 90, तो जो आंसर B1 का निकल के आया वही किसका निकल के आएगा, B3 का। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये करंट किधर जा रही है, आपकी तरफ, आपकी तरफ उंगली कर ली, घुमाना किधर है, सी की तरफ, सी की तरफ हमने घुमाया, आपकी तरफ उंगली की, सी की तरफ घुमाया, तो डायरेक्शन किधर है, -x की तरफ। तो B3 की जो डायरेक्शन है क्या माइनस के आई कैप आ जाएगी। यहाँ से B नेट निकल के आएगा B नेट = B1 + B2 + B3। B नेट कितना, B1 + B2 + B3। B1 की वैल्यू दे रखी कितना म्यू नॉट I/4πR, म्यू नॉट I/4πR, और किधर के कैप B2 हो जाएगा म्यू नॉट I/2R, ये भी किधर के कैप, और B3 हो जाएगा म्यू नॉट I/4πR माइनस के आई कैप। तो माइनस के पहले लगा लेते हैं म्यू नॉट I/4πR, यहाँ पे 4 होगा, सेकेंड वाले में कितना आएगा, B2 कितना आएगा म्यू नॉट I/4R के की डायरेक्शन में, B3 होगा म्यू नॉट I/4πR और कितना आई की, माइनस आई की डायरेक्शन में था, माइनस हमने यहाँ पे लिया। तो ये हमारा वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आ गया B नेट, ठीक है। इसमें अगर हम म्यू नॉट I/4R को कॉमन ले लें B नेट निकालते टाइम, या म्यू नॉट I/4πR कोई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा K प्लस पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 4πR बच जाएगा, तो ऊपर क्या पाई हो गया, तो
पाई टाइम्स के माइनस के आई के। तो यहाँ से बी नेट निकल के आएगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर के प्लस के 1 प्लस पाई के कैप माइनस के आई कैप 1 प्लस पाई के कैप माइनस के आई कैप। ये क्या निकल के आया बी नेट। अब अगर हमें यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो आसानी से आप भी निकाल सकते हैं। रूट के अंदर आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। निकालना चाहो तो निकाल लो। बी नेट का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं। रूट के अंदर 1 प्लस पाई का स्क्वायर प्लस आई का कोफिशिएंट -1, तो कितना -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा बी नेट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हाँ तो देखो अब हमें एक हेक्सागन टाइप का दिया हुआ है जिसकी साइड ए है, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है आई। मुझे इस सेंटर पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बी नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है ना। तो हेक्सागन के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी है और वो हमें याद भी रखनी है। वो क्या है, अगर हम यहाँ से इस तरह से हेक्सागन बनाते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, हेक्सागन इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर ये टोटल एंगल कितना है, टोटल पूरा एक चक्कर घूमने में 360, और 360 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, क्या 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो एक एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 360 अपॉन 60, कितना 60 डिग्री। तो इनके बीच में एक एंगल कितना निकल के आता है, 60 डिग्री निकल के आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से समझ में आ गया कि अगर ये हेक्सागन बना हुआ है तो यहाँ पर लाइन के किसी भी दो टर्मिनल को अगर हम मिलाएं तो ये कितना आएगा 60 डिग्री, ये भी कितना आएगा 60, ऐसे सारे एंगल कितने 60 60 आएंगे, और 60 और 60 जुड़ते जुड़ते 6 बार जुड़ेंगे तो कितना 360 हो जाएगा, ठीक। इसकी साइड कितनी ए है, इसकी साइड कितनी ए है, ठीक है। अगर ये 60, देखो सेंटर से ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या इक्वल होंगी। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इन दोनों से बनने वाले कोण को छोड़ दो, बाकी का ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना थीटा। क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में ये दो साइड आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों से मिलने वाले एंगल को छोड़ दो, बाकी के दो एंगल भी सेम होते हैं। ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, और ये कितना 60 दिया हुआ है, और ये कितना दिया है ए। अब इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 360, तो थीटा प्लस 60, 360 नहीं 180, 180। किसी ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है कितना 180, थीटा प्लस 60 कितना 180। तो यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा, 180 माइनस 60 कितना 120, तो यहाँ से थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब ये भी एंगल कितना 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना 60 डिग्री। तो हेक्सागन में हमें समझ में आ गया कि हेक्सागन में अगर इन वर्टेक्स से या ये सिरे से सेंटर पर हम जो लाइन खींचते हैं तो जो ट्राइंगल बनता है वो तीनों ही एंगल कितना 60 डिग्री होते हैं, और तीनों एंगल अगर सेम है तो उनकी तीनों साइड भी सेम होंगी। ये साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड कितनी ए ही होगी। तो यहाँ से देखो हमें क्या चीज़ समझ में आ गई वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझ में आया कि अगर मैं इस लाइन को अगर ऐसे ज्वाइन करूँ, इस तरह से ऐसे ज्वाइन करूँ, मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 3 4 5 और ये कितना 6, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, और ये टोटल भी कितना होगा 60 डिग्री। ये टोटल कितना होगा 60। यहाँ से इस करंट कैरिंग वायर से सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ले कितना d। ये एंगल 60 डिग्री है तो ऊपर कितना होगा 30 और नीचे भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है ना।
इसको मान लो मैं ए, इसको बी, इसको क्या मान लिया, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लूँ और थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ये एंगल कितना है 30, ये एंगल कितना 30, ये डी, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इसकी साइड कितनी है ए। ये साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए है और ये भी साइड कितनी ए है, ठीक है। तो यहां से अगर डी निकालना है तो डी निकालने के लिए ये बेस 90 के सामने वाला बेस और ये परपेंडिकुलर, यहां से cos 30 डिग्री निकालें। cos 30 कितना हो जाएगा डी अपॉन ए, cos 30 कितना हो जाएगा डी अपॉन, ठीक है। cos 30 कितना होता है √3/2 इक्वल टू डी अपॉन ए, तो यहाँ से डी हो जाएगा कितना √3/2a, यहाँ से डी निकल गया कितना √3/2a, ठीक है। अब देखो आगे, ये यहाँ पे कितना a था, ये b और ये कितना o। ए बी की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसको मैंने फर्स्ट मानना था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना b1 मान लेते हैं। यहाँ से b1 निकालेंगे तो b1 हो जाएगा कितना μ0 I अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है ना। यहाँ से देखो अल्फा बीटा कितना 30 डिग्री है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और d कितना निकल के आया √3/2a। तो यहाँ से हो जाएगा कितना b1 इक्वल टू μ0 I अपॉन 4π, d की जगह पर √3/2a साइन 30 प्लस साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा 1, तो इसको तो हटा ही लेते हैं। यहाँ से b1 कितना निकल के आया μ0 I अपॉन 2 से 4 काट देंगे, कितना ये 2 टाइम्स कट जाएगा, μ0 I अपॉन 2π √3a। ये b1 निकालेंगे तो b1 हो जाएगा कितना μ0 I अपॉन 2√3πa। ये किसकी वैल्यू है b1 की। ये b1 क्या है इस वायर की वजह से, इसकी वजह से भी क्या b2 होगा, b2 का मान b1 के इक्वल होगा। डायरेक्शन देखते हैं तो इसकी भी अंदर, इसकी भी अंदर, यहाँ से भी अंदर, पूरा इस तरह से घूम रहा है, तो सबकी वजह से क्या डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। b1 की डायरेक्शन भी किधर है अंदर की तरफ, b2 की भी अंदर, सबकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो यहाँ से b नेट निकालेंगे कितना, b1 की वैल्यू b2 के इक्वल, b3 के इक्वल, b4 के इक्वल, b5 के इक्वल और b6 के इक्वल। ध्यान से देखना वेक्टर को इक्वल किया है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है। तो यहाँ से b नेट हो जाएगा b नेट इक्वल 6b1, b नेट कितना हो जाएगा 6b1। तो यहाँ से b नेट निकालेंगे तो 6b1 हो जाएगा कितना μ0 I अपॉन 2√3πa, ठीक है। 2 से ये किधर अंदर की डायरेक्शन में होगा, 2 से 6 कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये 3 और नीचे कितना √3, तो ऊपर कितना बचेगा √3 μ0 I अपॉन πa b नेट की वैल्यू किधर, ये अंदर की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या कंप्लीट 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से हमें को समझना पड़ेगा इसको। यहाँ पे ये करंट दे रखी है, ये इनफाइनाइट से करंट आ रही है, इनफाइनाइट को करंट जा रही है, और ये जो करंट है ये इस बोर्ड के प्लेन के पीछे से आगे इधर आ रही है आपकी तरफ, ऐसे अंदर से निकलते हुए इधर करंट आ रही है, और ये वाली जो करंट है इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट पर जा रही है, और ये करंट इस तरह से आके इस बोर्ड के अंदर जाके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रही है। मुझे इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे इधर देखो या इधर देख लेते हैं, इस करंट अगर मान लो ऐसे है, करंट की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो देखो बाहर की तरफ अंगूठा करेंगे तो इधर जो ग्रिप बन रही है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन, इसकी वजह से, ठीक है ना। और क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस क्या अंदर की तरफ करंट जा रही है, तो ग्रिप ऐसे बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट के लिए क्या P वाला पॉइंट इधर दिया हुआ है, इधर क्या P पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो ये पॉइंट अगर P कुछ ऐसा होगा तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, मानते कितना B1, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या ये परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, ठीक है ना। तो इस I करंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये हमने क्या मान लिया, B1, ठीक है ना। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में देखनी है तो इधर होगी ऐसे, इसको हमने क्या मान लिया, B2, ठीक है ना। और ये क्या है, रेडियस R। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी होगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी होगी, तो P पॉइंट पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा, और यहाँ से अगर इसको परपेंडिकुलर बनाए, आ रही बात समझ में, करंट बोर्ड के अंदर जा रही है, करंट बोर्ड के अंदर जा रही है तो अंदर की तरफ क्या अंगूठा कर लिया हमने, ग्रिप बनाई, उंगलियों की ग्रिप ऐसे आ रही है, ऐसे 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 कंसेंट्रिक सर्किल्स होंगे, और ऐसे घूमते घूमते P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसको हमने B2 दे दिया, ये इससे 90 एंगल पर है, ये भी इससे कितना 90 एंगल, ये एंगल A है, ये कितना √3a, ठीक है ना। अगर हम इस एंगल की बात करें, ये 90, ये वाला एंगल मान लेते कितना, थीटा, तो ये हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, ठीक है ना। तो tan थीटा √3a अपॉन a, कितना √3, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है कितना, √3, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल 60 है 90, तो ये एंगल कितना 30, ये एंगल कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल बनाए, क्षैतिज क्या बनाए, हॉरिजॉन्टल, ये 30 और ये टोटल 90, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये 30 ये 60 ये दोनों मिलके 90, तो ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, और ये 90 ये 30, तो ये कितना निकल के आएगा 60 डिग्री, मतलब 30 60 30 60, ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं, ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं, और ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं, इस तरह के एंगल आ गए। ऐसे अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से थीटा क्या वही 60 डिग्री निकलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर √3a और बेस कितना a, √3 अपॉन a करेंगे तो √3 बचेगा, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा कितना 60 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये ओबियसली कितना होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, और ये दोनों मिलके 90, तो ये कितना बनाएंगे 60, इन्होंने कितना बनाया 60 डिग्री। आगे कितना बनेगा, ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं, तो ये कितना बनाएगा 30 डिग्री, और ये कितना बनाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। अब B1 और B2 के मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो पहली बात B1 निकालना है, तो B1 हो जाएगा, ये क्या इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ये क्या है इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये R, और R क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a² प्लस √3a², तो यहाँ से अगर हम R निकालें तो रूट के अंदर ये a का स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर, रूट के अंदर ये a² प्लस √3 का स्क्वायर 3a², 3a² और a², रूट के अंदर 4a², रूट के अंदर कितना 4a², तो कितना 2a हो गया,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 2a, और ये भी डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी 2a, क्योंकि दोनों साइड में सिमेट्री है। ये भी 2a निकल के आया, ये भी कितना निकल के आया 2a। ठीक है, हम अगर यहाँ पर ऐसे देखें कि कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और इससे r डिस्टेंस पर अगर b पूछे, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है I, तो b हो जाएगा कितना म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। ऐसे ही बताया था, ये केस भी कराया था इनफाइनाइट वायर के लिए। साइन 90 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो b निकल के आता है कितना म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। डी क्या होती है, से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कुछ बोल रहे होंगे सर यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, ये तो कितना 60 डिग्री है। ध्यान से देखो, करंट और आर के बीच में डायरेक्शन देखो। करंट क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे, ये करंट आपकी डायरेक्शन में आ रहा है। अगर कोई इस प्लेन के आपकी तरफ कोई चीज आ रही है तो वो क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके भी क्या होगा परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है ना, और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2a, तो यहां से देखो b1 निकल के आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, और d कितना है 2a। ठीक है ना, ये कितना म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। जब हम b2 निकालेंगे तो b2 के लिए भी सेम ही सिचुएशन, I करंट फ्लो हो रही है 2a डिस्टेंस है, और ये भी क्या परपेंडिकुलर है, तो b2 भी कितना आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू 2a, तो ये भी हो जाएगा कितना म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। b1 और b2 निकाल लिए, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड b1 और इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड b2। ठीक है ना, अब देखो b1 और b2 के मैग्नीट्यूड सेम है, b1 किसके इक्वल है b2, तो b1 का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, b2 का देखें तो कितना b2 cos 30, और b1 का इधर कितना जाएगा b1 cos 30। b1 cos 30 और b2 cos 30 कट जाएगा, क्योंकि b1 किसके बराबर है b2 के, और ऊपर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा b1 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा कितना b1 sin 30, और b2 का इधर आ जाएगा कितना b2 sin 30। जब ये थीटा माना तो इधर साइन cos थीटा, इधर कितना sin थीटा हो जाएगा, तो टोटल b नेट कितना निकल के आएगा, b नेट इक्वल टू b1 sin 30 प्लस b2 sin 30। b1 b2 तो सेम ही है, तो b1 इक्वल टू b2 की जब हमने b1 रख दिया तो b1 sin 30 प्लस b1 sin 30, ये कितना हो जाएगा b1 2b1 sin 30, 2b1 कितना है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, और sin 30 कितना 1 अपॉन 2 से 2 मर गया, तो यहाँ से b नेट निकल के आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। b नेट कितना निकल के आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई